लोग पढ़ने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका जो टाइमिंग है सन 1772 से 1833 तक। आइए देखते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया थी, इनकी क्या सोच थी, इनका क्या एटीट्यूड था। आइए। राजा राम मोहन राय, ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय जो एक विद्वान व्यक्ति थे बंगाल से। राम मोहन राय ए लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति थे फ्रॉम बंगाल, बंगाल के। अंडरस्टूड, समझ गए, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, देश में जो गलत हो रहा था, देश में जो गलत हो रहा था वे समझ गए। वे दूरदर्शी थे, वे विद्वान थे, वे समझ गए। तो यहाँ देखिए वे कह रहे हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमें आपस में घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, हमारी प्राचीन संस्कृति जो है महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बड़ी सी बड़ी उपलब्धि पाने में सक्षम हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना है या सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us, कह रहा है कि अंधविश्वास ही हमें बर्बाद कर रहा है। यानी यहाँ राम मोहन राय जो है अपने एक कंपेनियन से बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें आपस में जो है घृणा नहीं करनी चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति महान है और हम बड़ी सी बड़ी उपलब्धि पाने में सक्षम हैं। सबसे पहले हमें अपने समाज को सुधारना है या होगा, और अंधविश्वास जो हमें बर्बाद कर रही है, हमें नष्ट कर रही है, उस अंधविश्वास को समाप्त करना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपने पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंगों की होती हैं। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका दूध एक ही रंग का होता है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण यहाँ राम मोहन राय अपने पत्नी को बता रहे हैं कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती हैं। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन सभी गायों का, चाहे वो किसी भी रंग की हो, उनका दूध एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग गुरु या महात्मा जी लोगों का या विद्वानों का अलग अलग विचार होता है। बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन सभी धर्मों का जो सार है, जो लक्ष्य है, वो एक ही है। यह बात जो है वो अपने पत्नी को समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वे आकर्षित थे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के प्रति। यानी उनका आकर्षण जो था विज्ञान तथा आधुनिक ज्ञान के प्रति जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था उन्हें। उन्होंने कहा, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, ज्ञान जो होना चाहिए प्रायोगिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिक, और विज्ञान पे आधारित होना चाहिए। जो ज्ञान होना चाहिए हमारा वह प्रायोगिक होना चाहिए और विज्ञान पे आधारित होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने किया क्या, ही क्रॉस्ड द सी, उन्होंने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चले गए। टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि वो क्या था जो अंग्रेजों को शक्तिशाली बना रहा था।
देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ वे उन लोगों से कहे, अंग्रेजों से कहे, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम लोग आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और आप लोगों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए एज सब्जेक्ट्स, प्रजा के रूप में। हम लोग आपको अपना शासक मानने के लिए तैयार हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और ठीक उसी प्रकार से आपको भी हम लोगों को प्रजा के रूप में मानना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप एक चीज याद रखें, रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी एक शासक का अपने प्रजा के प्रति, जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं उसे याद रखना होगा। यानी हम लोग आपको अपना शासक मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमें प्रजा के रूप में देखना होगा। एक राजा का प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको आपको याद रखना होगा। और यहां देखिए, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सुपरस्टिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देन इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे रोक दिया, अंग्रेजों ने इसे रोक दिया। अब